नहीं जाना मुझे इनके पास मम्मा, आप है मेरा सब कुछ। माँ से वो रोते हुए बोली थी। तुम्हें अब जाना होगा हानिया, हुक्म है ये तुम्हारी माँ का। बाबा जान है वो तुम्हारे। बाबा जान वो मेरे नहीं हैं, इनके बिना गुजार दिए हैं जिंदगी के 20 साल। वो अनजान है मेरे वजूद से ही, और आ गए आज हक जताने के लिए मुझ पर। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, वो तो आप जिद में आ गई थी। ये बात की समझ में नहीं आती। इसे खुद से परे झटका था आफिया बेगम ने, तो हैरानी से वो अपनी माँ को देखने लगी। माँ ने इसे यूं पहली बार परे किया था। ये हुक्म है मेरा, अपने बाबा के साथ तुम्हें कल ही जाना होगा, बात खत्म। वो आंसू अपनी आंखों में भरे रुख फेर गई, जबकि बेतहाशा आंसू हानिया की आंखों से गिरने लगे। इस कदर इसकी माँ जालिम कैसे हो सकती थी? वो बचपन से लेके अपनी माँ को देखती आई थी। इसे अब यहाँ से अचानक वो भेजना चाहती थी इसके बाप के पास, लेकिन क्यों? अब वो ये सोचकर उलझ कर रह गई थी, लेकिन कुछ भी इसे नहीं समझ आ रहा था। अगर वो इसे भेजना ही चाहती थी तो खुद भी तो साथ चल सकते थे ना। लेकिन खुद वो अपनी छोटी बहन वजीहा के साथ यही रुक रही थी, जिनकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी, और वो हंसी खुशी से अपने शौहर के साथ रह रही थी कि वो दोनों इनके साथ कारोबार में नुकसान होने की वजह से आकर रह रहे थे, और वहां से बात बिगड़ने लगी। पर कैसे हैंडल किया जाएगा इस बात को, हानिया के ऐसा गुमान में भी नहीं था। इसे अलविदा सुबह होते ही किया जाना था। इसे जी भर के देखे जा रही थी आफिया बेगम। गलत कर रही हैं आप ही, आप इसे मत भेजें, नहीं रह पाएंगे आप। अपनी 1 साल की बेटी हिना को गोद में उठाए वजिया आफिया बेगम से कह रही थी। ये मेरी बेटी और मेरे बीच का मामला है, मत बोलो इसमें। लहजा इनका दुखी था, लेकिन काफी सख्त अंदाज था। वजिहा इसकी बात सुनकर चुप हो गई। मम्मा, हानिया ने इन्हें देखा। बाहर गाड़ी आ गई है, जाओ, सख्ती से कहते हुए आफिया बेगम ने रुख फेर लिया, तो वो बाहर निकल गई खामोशी से। ड्राइवर ने इसका सामान भी गाड़ी की डिक्की में रखवा दिया था, तो वो 1 माह के घर को अलविदा नजर देखती हुई गाड़ी में बैठ गई थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आफिया बेगम इसकी गाड़ी निकलते ही खिड़की के पर्दे हटाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। माफ कर देना मुझे हानिया, एक अच्छी माँ तो मैं बन गई, लेकिन तुम्हारी हिफाजत ना कर सकी, तुम्हारा बाप बनकर। हानिया मेरी जान, तुम्हारी हिफाजत के लिए बाप का महफूज साथ चाहिए तुम्हें। अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे अल्लाह तुम्हें, आमीन। वो तो बस रोए जा रही थी, लेकिन दुआ की थी अपनी बेटी के लिए। शहर का मशहूर बंगला खान विला, अच्छी खासी, जिसमें रहने वालों की तादाद थी। कड़ी मोहब्बत 2 भाइयों के बीच में कभी नफरत में ना बदली थी, लेकिन आग लगाने वाली इनकी बहन इन सब में मौजूद थी। शाफिया बेगम शादी के बाद तो बसी नहीं, लेकिन 2 भाइयों के घर में अपने बेटे के साथ आकर रह रही थी। इमरान खान बड़ा भाई थे, और इनका बेटा इरफान खान बहुत गुस्से के, तेज और सख्त मिजाज के थे। जितना वो देखने में खूबसूरत था, उतना ही वो सर्द भी था, और ये इसके अहदे की वजह से था। वो एसपी इरफान खान था, एक जालिम एसपी, मुजरिमों के लिए बॉडी बिल्डर में चैंपियन था, और आंख का तारा था माँ का, और सर दर्द बाप के लिए। अपना नाम और रुतबा बना चुके थे इमरान खान अपनी पॉलिटिक्स की दुनिया में। अक्सर इनका बेटा ऐसे में इन्हीं के पार्टीज की बंदों को हिरासत में ले लेता था, क्योंकि एसपी था वो, और वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था बदउनवानी। बाप ही क्यों ना हो, फिर सामने 36 का अखाड़ा दोनों के बीच में चलता है रहता था। दूसरी तरफ शहबाज खान थे, इस घर से जिनकी बीवी को साजिश के तहत निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से आज भी इमरान खान के साले अमरीन खान शहबाज खान के लिए कुंवारी ही इनके दर पे बैठी हुई थी। लेकिन वो तो आज भी अपनी बीवी के लिए शहबाज खान जी रहे थे। भले ही जिंदगी से जा चुकी थी वो इनकी जिंदगी से निकल कर 20 साल हो चुके थे, लेकिन इनके दिल में आज भी वो वैसे ही बसी थी, रोजाए अव्वल से जैसे वो थी इनकी वो जिंदगी, सूबिया अफ्तार। पर एक ही आना सारे रिश्ते नाते मरोड़ दिए थे कि वो एक दूसरे से इन 20 सालों में मिले तक नहीं थे। आबरोड चले गए थे शहबाज खान, और पलट के ना आए वापस। फिर वो लौटे थे 1 साल पहले ही, जब एक्सीडेंट हुआ था इमरान खान का, तो सब गमों पे गालिब आ गई।
भाई की मोहब्बत में, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी से राबिता ना किया। पाकिस्तान आकर भी इनकी एक बेटी भी है, वो ये तक नहीं जानते थे। दर्द की ठेस दिल में तो उठी थी, लेकिन वो खूब जानते थे अपना दर्द छुपाना। और फिर इनकी बीवी एक रात इनसे राबिता कर लिया। शाहबाज खान पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, ये बात वो जान गई थी। वो जिंदगी भर शाहबाज खान की शक्ल तक नहीं देखेंगी। उन्होंने तो कसम खाई थी, लेकिन अपनी बेटी हानिया की खातिर राबिता करना पड़ा इनसे। और आज अपने बाप के घर हानिया आ रही थी। वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी यहाँ आने पर, क्योंकि इसे जुदा होना पड़ा था अपनी माँ से। वो सिर्फ तस्वीर की हद तक ही अपने बाप को जानती थी और अपने बाप के लम्स से वो नाआशना थी। और आज अचानक एकदम इतना बड़ा फैसला ले लिया था। इसकी मम्मा ने इस शख्स के हवाले कर दिया खुद से जुदा करके। वो तस्वीरों की हद तक ही इसको अपना बाप मानती थी। वो नहीं जानती थी माँ के फैसले के पीछे की वजह, लेकिन अपने दिल में इसने ये तय जरूर किया था कि वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी शाहबाज खान को अपने बाप के तौर पर, और वो अपनी माँ के पास एक दिन वापस लौट जाएगी। अब तय करना था ये वक्त कि अपने बाप को छोड़कर हानिया जाती है या नहीं। नीचे वो सीढ़ियां उतरता हुआ आ रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि एसपी इरफान खान था। तस्मिया बेगम इसको देख के जीने वाली थी, और वो फर्माबरदार बेटा था अपनी माँ का। इस वक्त माथा चूम रहा था वो अपनी माँ का, जबकि सरसरी सा सलाम किया बाप को। एक निगाह इमरान खान ने भी अपने जवान जहां बेटे पर डाली। खूब तो जवान बेटा 27 साल का, गरमाने के लिए इनका खून काफी था। भले बाप से उखड़ा उखड़ा रहता था सियासत की वजह से, लेकिन इसके जीने की वजह तो वो अपने बाप के लिए था। अपनी बीवी और बेटे में जान बसती थी इमरान खान की। अस्सलामुअलैकुम। नाश्ते की टेबल पर बैठते ही शाहबाज खान ने सलाम किया। अपने दोनों भाइयों की बलाएं ली। शाफिया बेगम ने तो पास बैठी बांझें खिल उठी थी अमरीन की। वो देख देख के जीती थी शाहबाज खान को। कल एक आदमी को मेरी पार्टी का पकड़ा है तुमने। सभी चौंक पड़े थे इमरान खान की बात सिवाय इरफान के। छोड़ दो इसे, फैसला सुनाया। नाश्ते से हाथ खींचते बाप की जानिब बेताज़ी नजरों से देखा था इरफान खान ने। अब तो दर्ज हो चुकी है ये फयाद। भूतखोरी और रिश्वतखोरी में अंदर हुआ है। मुश्किल है अब इसे छोड़ना। अपनी जगह से इरफान खान उठते हुए कहा था, तुम्हारा बाप कह रहा है, फिर क्यों मुश्किल है? अब की बार गुस्सा आने लगा था इमरान खान को। क्यों? मैं कानून की नौकरी करता हूँ, आपकी नहीं, तो फिर आपकी भी क्यों सुनो? बाप बेटा वो दोनों आमने सामने हुए थे और अपना सर पकड़कर तस्मिया बेगम बैठ गई थी। अक्सर ये बहस हफ्ते में ये 15 दिन या मैं इन दिनों के बीच छिड़ जाया करती थी। इसकी आदत सभी को हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। एक निस्वानी आवाज से अचानक सभी चौंके थे और इस दरवाजे से खड़ी एक नाजुक सी लड़की को देखा। इस लड़की को देखकर शाहबाज खान के चेहरे पर रंग खिले हुए थे और वो उठ खड़े हुए अपनी जगह से, जबकि हैरत और सवाल बाकी सबकी आंखों में थे, क्योंकि नहीं जानता था कोई भी कि अपनी बेटी के लिए शाहबाज खान ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। इससे पहले कि कोई टोकता, शाहबाज खान ने जाकर हानिया को अपने गले से लगा लिया था और बेतहाशा आंसू थे इनकी आंखों में। वो इस नाजुक सी लड़की को अपने हिसार में लिए बड़े भाई के जाने बड़े थे। लाला, ये बेटी है मेरी, हानिया है इसका नाम। सभी मौजूद लोग हैरत ज़दा रह गए इनकी बात सुनकर। एक लड़की को सबके सामने किए पूरे 20 साल बाद वो अपनी बेटी के तौर पर मुतरादिफ करवा रहे थे। इस पाठ से चेहरे के साथ हानिया सबके चेहरों की तरफ देखा। कोई भी खुशी की रमक किसी के भी चेहरे से दिखाई न दी। ये सूबिया इफ्तिखार की बेटी है? तस्मिया बेगम की मोहब्बत भरी आवाज से अचानक हानिया ने इनकी तरफ देखा। हानिया, सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखने वाली वहाँ पर एक ही औरत है, और वो है बड़ी अम्मी तुम्हारी तस्मिया भाभी। लेकिन बच के रहना इन्हीं की बहन से। वो गोला है आका, अचानक कैसी आ गई है यहाँ? अब तो अमरीन को भी गुस्सा आने लगा था। अगर ये गोला है आका तो मैं बारूद हूँ। घुलते हुए इसको दिल ही दिल में हानिया बोली थी। आगे बढ़कर इसे गले से लगाया था तस्मिया बेगम ने। बेटा, वेलकम टू होम। किधर है मम्मा? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? खाली खाली नजरों से इनके सवाल पर इसने अपने बाप को देखा था। नहीं, अभी सिर्फ हानिया आई है। मोहब्बत से बेटे का हाथ शाहबाज खान ने थामा। ये अचानक यहाँ पर, इस पर क्या रिएक्ट करे?
इमरान खान को कुछ समझ नहीं आया। तभी इरफान के फोन पर कॉल आने लगी तो वो बाहर निकल गया, सबको नजरअंदाज करता। बस ये सब अचानक ही हो गया लाला। शाहबाज बहुत मान से कहा, अब से ये यही रहेगी हानिया, ये घर जितना मेरा है इतना ही तुम्हारा भी है। शाहबाज, मुझे तुम्हारी फैमिली यहाँ पर रहने से कल भी एतराज नहीं था और न ही आज होगा। वो इन्हें दुआएं देने लगे कि खुश रहो। वो इसके कंधे पे हाथ रखे हानिया के सर पे शफकत से हाथ रखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। आप पहले बता देते छोटे खान, मैं रूम सेट करवा देती हानिया का। चले नाश्ता करें आप लोग, मैं रूम सेट करवाती हूँ अपने बेटे का, प्यार से कहती हुई तस्मिया उठ गई थी। छोटे लाला, अचानक ही तुम इसे ले आए? नकुवत से शाफिया फुप्पू ने कहा था। खुद आई हो मैं यहाँ पर? हानिया के इस तरह के जवाब पर सब इसे हैरत से देखने लगे। आकर बैठो यहाँ हानिया। बेटी को अपने साथ बिठाता शाहबाज खान ने और नाश्ता करवाया इसे अपने हाथों से। वो तो यही समझ रही थी कि बाप इसके साथ प्यार नहीं करता। इसके वजूद के मुताल्लिक खबर गेरी इसलिए इतना आसान नहीं की थी, लेकिन अब इनको देख के लग रहा था जैसे वो तो कब के तरसे हुए थे। हानिया बेटा, आपका रूम सेट करवा दिया है, ऊपर लेफ्ट साइड पे सेकेंड रूम है। मुलाजिमा ने सामान रखवा दिया है बेटा, जिस चीज की जरूरत हो बिला झिझक बोल देना, ये आपका अपना घर है। तस्मिया बेगम ने वहां आते प्यार से हानिया को कहा। हानिया जवाबन सिर्फ मुस्कुरा सकी। अभी तो वो माँ से जुदाई के गम से बाहर नहीं निकली थी। इनकी मोहब्बतों को क्या समझती। इनके बताए के रूम में आते वो अपना बैग एक तरफ रखती एक पे अपनी मम्मा को कॉल मिला गई। कॉल जारी रही थी लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। हानिया का दिल बुरी तरह दुखा। एक तो वो माँ का हुक्म मानते ही यहाँ आ गई और अब उन्होंने राबिता भी खत्म कर दिया। वो उठती शावर लेने के गरज से बाथरूम का रुख कर गई, लेकिन अपने कपड़े लेना भूल गई। इरफान खान आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि इसे कॉल आने लगी। जो फाइल इसे चाहिए थी वो घर छोड़ाया था। अब वो फिर से गाड़ी को वापस मोड़ रहा था और सख्त गुस्से का शिकार हुआ था। गाड़ी गेट से बाहर ही रोकता वो गेट पे खड़े चौकीदार को चंद हिदायत देता सीधा अपने रूम की जानिब बढ़ा। रूम का दरवाजा खोला और अपना मोबाइल दराज के ऊपर रखते वो कबर्ड खोले, इसमें से फाइलें निकालने लगा। अभी से वहां खड़े चंद सानिये ही गुजरे थे कि कबर्ड बंद करता अपने दाएं जानिब मुड़ा कि वहीं सख्ते में रह गया। वो कमसन लड़की अपने आप को टॉवल में लेटे दूसरे छोटे टॉवल से अपने बालों को साफ करते बाहर निकली थी। चेहरे पे रगड़ती बाथरूम लिए वो अपने बालों के साथ उलझी हुई थी, जबकि इरफान इसे सर से पांव तक बेइख्तियार देखे चला गया। लेकिन अगले ही पल हानिया की नजर इस पर पड़ी तो वो वही अपनी जगह साकित रह गई। इसी पल इरफान ने अपना रुख दूसरी जानिब फेरा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो हद दर्जा अपना इश्तिहाल कंट्रोल करते बोला। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? शर्म नहीं आती? यूं मुंह उठा के किसी के भी कमरे में घुसते हुए, वो भी दो बदू हुई। वो गुस्से में अपने सोचने समझने की सलाहियत खो देती थी। अभी भी इसे ये एहसास नहीं था कि वो किस खुल्ले में वहां मौजूद है। बस इसे लड़ना था और वो लड़ रही थी। तुम्हारा रूम? किसने कहा ये तुम्हारा रूम है? इरफान को सख्त गुस्सा आया। वो गुस्से से इसकी जानिब पलटने लगा, लेकिन फिर इसकी हालत देखकर वापस इन्हीं कदमों पे रुख फेर लिया। ड्रेस आप हो। फौरन इस बार वो गुस्से से बोला, मुझे बड़ी अम्मी ने ये रूम दिया है और निकले आप यहाँ से। फौरन हानिया का दिमाग भी घूम गया था। मम्मा ने? वो उलझा। दरवाजे की जानिब बढ़ते वो फिर से रुका। ड्रेसिंग रूम में जाऊं? इस बार वो इज्जत चाया। क्या करूं जाके? मेरे ड्रेस बैग में है और वो वहाँ है। इरफान के पास ही थोड़ा दूर करके ये काले रंग का बैग देखती वो समझी इसका बैग है, जबकि इसका बैग तो यहाँ था ही नहीं। वो इस बैग को लेने आगे बढ़ी कि इसी पल इरफान भी गुस्से से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। दोनों बुरी तरह एक दूसरे से टकराए कि इरफान खुद को संभालते संभालते भी इसके ऊपर जा गिरा। इससे पहले कि हानिया का सर फ्रेश पे लगता, इरफान ने अपनी हथेली इसके सर के नीचे रखते इसका सर फ्रेश के साथ टकराने से बचाया। वो इसके ऊपर गिरा, इसे देखे चला गया। वो क्यों सटक हो रहा था? पहली बार यूं निस्वानी वजूद से टकराया था और इतने करीब से इसे देख रहा था। अपने 27 साल जिंदगी में आज तक इसे बहुत सी लड़कियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखा था। बहुत सी लड़कियों का तो वो क्रश भी था, लेकिन इसका मकसद अपने मुल्क की, अपने कौम की खिदमत करना और मुल्क दुश्मनों को सख्त से सख्त सजा देना था। उफ खुदाया,
पीछे हटो, पूरे सांड हो, मेरा सांस बंद हो जाएगा। हानिया ने दुहाई दी तो वो होश में आता थोड़ा सा ऊपर हुआ। नजर भटक के इसके सरकते टावल पे जा ठहरी। इसके दो नायों में मौजूद वो दो काले तिल जरा सी झलक दिखलाते इरफान को पागल कर रहे थे। इरफान का दिल बुरी तरह धड़का। सामने लड़की वाकई बेवकूफ थी या बन रही थी। कैसे अपनी दो नाइयों को अया कर रही थी। क्या इसे होश नहीं था? दूर हटो, वो फिर से दबदबा चिल्लाई और इसको दूर करने के चक्कर में वो बुरी तरह इसे हाथों से पेश कर रही थी कि इसका टावल मजीद सरकता नीचे हुआ। यही इरफान खान की बस हुई और वो अपने दिल को संभालता फौरन पीछे हटा। फाइल उठाता, दराज के ऊपर से मोबाइल लिए वो कमरे का दरवाजा खोलता, फौरन बाहर निकलता। दरवाजा जोर से बंद कर गया। बाहर आते इसने गहरे सांस भरे। वो मजबूत आसाब का मालिक था। कोई भी सनफ मुखालिफ इसे आज तक ज़ेर नहीं कर सकी थी, लेकिन इस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत थी कि वो मजबूत नफिस के मालिक इरफान खान के दिमाग के फ्यूज से ही उड़ा गई। अपने घने घने बालों में हाथ फेरता वो घर चला गया, क्योंकि फिलहाल इसका पुलिस स्टेशन जाना ज्यादा जरूरी था। वो कमरे के हवाले से शाम को घर आकर अपनी मम्मा से बात करने वाला था। उफ, पूरा सांड था। देखो तो कैसे मुंह उठा के अंदर चला आया और फिर मेरे ऊपर गिर गया। अल्लाह जी, मेरी कमर टूट गई। हानिया अपनी कमर पर हाथ रखे हुए जैसे ही खड़ी हुई, इसका टावल इसके जिस्म से सरक कर नीचे जा गिरा। इसका दिल धक सा रह गया। इसे अब होश आया। वो इस शख्स के सामने टावल में थी। मतलब इसने मुझे इस हुल्ले में देखा। ओह मेरे अल्लाह, बेशर्म इंसान। वो बजाय अपनी वो गलती मानने के इरफान को ही बुरा भला कहने लगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने इसको यहाँ से भिजवा दिया, लेकिन क्यों? शाम को वसीम वापस घर आया तो आफिया बेगम की दूबरू हुआ। इसे जैसे ही वजीहा से पता चला, सूफिया इफ्तिखार बेगम ने अपनी बेटी हानिया को इसके बाप के घर भिजवा दिया है। वो तो जैसे पागल होने को आया था। अब वो खड़ा सवाल और जवाब कर रहा था सूफिया बेगम से। वसीम, वो मेरी बेटी है। मैंने इसके लिए क्या फैसला लेना है और क्या नहीं, ये मुझे बेहतर पता है। मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूँ। अपनी बेटी के मामले में साफ अल्फाज में इसे सूबिया बेगम ने सुना दिया। लेकिन सूबिया आपा, इस शख्स ने आपकी शक्ल तक नहीं देखी। क्या आप जानती हैं पूरे 20 साल तक इसने अपनी बेटी से मिला नहीं और आपने अपनी बेटी को इस शख्स के हवाले कर दिया। आपने कैसे एतबार कर लिया? आपके दिल को कुछ हुआ नहीं अपनी आंखों से उछल करते हुए? ना जाने किस बात पर गुस्सा आया था वसीम को। इसका बाप है वो वसीम। किसी सबूत या वजह की जरूरत नहीं होती बाप पर भरोसा करने के लिए। और प्लीज तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर तवज्जो दो। इसकी माँ अभी जिंदा है हानिया के बारे में सोचने के लिए। लेकिन आपने बहुत गलत किया है, ये बात याद रखिएगा। आप जरूर पछताएंगे आने वाले वक्त में। वो मुंह बना के कहता पलटने लगा। तुम इस मामले में ना पड़ो, ये भी मेरा मसला है। जाते जाते वो भी इसे सुना गई। बहुत ज्यादा गलत किया है आपने, सोचना चाहिए था आपको। वो बेटी थी इनकी और इसी तरह खामोशी से इस शख्स के हवाले कर दी। ना जाने किस हाल में होगी वो वहाँ। वजीहा, तुम्हारे पास कोई एड्रेस वगैरह है इसका? वसीम अपनी बीवी वजीहा से फिक्र भरे अंदाज में पूछा था। कोई भी एड्रेस नहीं है वसीम। इसे यहाँ से कोई छोड़ने के लिए तो नहीं गया। इसे लेने के लिए गाड़ी आई थी और वो चली गई। अपनी बेटी हिना को सुलाते हुए वजीहा ने कहा था, जबकि इसने इंतहा और गुस्सा वसीम के चेहरे पर था। और वो क्यों इतना गुस्सा और परेशान हो रहा था वजीहा समझ नहीं पाई थी, पर शायद सूबिया बेगम बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो सबके साथ मिलकर रात को खाने के टेबल पे खाना खा रही थी कि इरफान खान इसी वक्त घर में दाखिल हुआ। इसे देखते ही हानिया ने अपना सर झुका दिया। सुबह इसके साथ जो वाकया हुआ था वो इसे याद आ गया था, तो निचला लब अपने दांतों तले दबा लिया। वो हट्टा खट्टा कुबरो जवान मर्द इस कदर इसके करीब हुआ था, इसे तब एहसास न हुआ क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। पर निदामत सी अब वो महसूस कर रही थी, ना जाने इस शख्स ने मेरा क्या क्या देखा होगा। वो लड़की अजीब सी सोचों में गुम थी और इस पे अब वो बिल्कुल भी निगाह नहीं डाल रही थी। बेटा, आज आने में काफी देर लगा दी। इरफान को खाने की टेबल पर बिठाते हुए तस्मिया बेगम ने कहा था। पहले फ्रेश होना चाहता हूँ मम्मा। बिस्मिल्लाह करे सब आप। मम्मा प्लीज मेरी बात सुने। अपनी माँ को आवाज देता अपनी तरफ बुला गया। कमरे की बात करना वो भी सबके सामने इसे कुछ मुनासिब न लगा।
इसलिए अलग से बुलाकर पूछने लगा, जिस पर उन्होंने क्लियर किया कि हानिया गलती से इसके रूम में चली गई थी, लिहाजा वो आराम से अपने रूम में जा सकता है। हानिया अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी। वो शुक्र का कलमा पढ़ता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। वहां जाते ही इसे फिर से सुबह वाले सारे सीन याद आए। आंखें मिच वो बिस्तर है, बाहें फैलाए लेटा था कि इसका वो दिलकश सरापा आंखों में घूमा। इसके दिल ने ये बैट मिस की। उफ, ये लड़की। वो आंखें खोल गया। अभी इसे आए 24 घंटे भी नहीं हुए और वो मेरे हवासों पे बेसवार होने लगी। वो उठ बैठा कि तभी दस्तक देकर वो अंदर आई। इरफान अपनी जगह खड़ा ही रह गया। इस वक्त वो एक नॉर्मल ड्रेस में थी, अच्छे से दुपट्टा में खुद को कवर किए, पर इरफान की आंखों से सुबह वाला मंजर चिपक ही गया था और वो दिल, उफ, वो मुझे सॉरी बोलना था। सुबह गलती से आपके रूम में आ गई, मुझे पता नहीं चला। इस वक्त वो सुबह से बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की लग रही थी। इट्स ओके एंड प्लीज ये एक बात का ख्याल रखेगा, कमरा अपना हो या पराया हमेशा लॉक लगा के रखा करें। वो इसे नॉर्मल अंदाज में समझाता। कितना अपना अपना सा लगा था। हानिया की आंखें नम हुई। गुड में लाला, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हानिया और इरफान का रिश्ता हो जाए। इस वक्त शाहबाज खान इमरान खान के पास बैठे अपनी बेटी के हवाले से बात कर रहे थे। हानिया को यहाँ आए हुए तकरीबन महीना हो चुका था और वह इस माहौल के मुताबिक रजबस भी गए थे। खुद को इसने इस माहौल के मुताबिक ढाल लिया था। अब वो चाहते थे कि इरफान और हानिया का रिश्ता भी हो जाए। इमरान खान सोच में पड़ गए, क्योंकि वो कोई भी फैसला इरफान की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते थे। वो अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेने वाला शख्स था, इसलिए इसकी रजामंदी जाने बगैर वो अपने भाई को जबान नहीं दे सके और इनसे सोचने का वक्त लेते हुए इरफान से बात करने की हामी भरी। लाला, मैं जानता हूँ इरफान कभी भी इनकार नहीं करेगा। आप कहें तो मैं इससे बात कर लूं। शाहबाज खान ने अपने भाई को मशवरा दिया। हाँ, चाहो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। हानिया घर की बेटी है, अच्छा है घर में ही रहे। तो जब रिश्ता घर में मौजूद हो तो बाहर जाने की क्या इजाजत है। इमरान खान ने भी इनके हम ख्याल हुए, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि अचानक बैठे बिठाए शाहबाज खान को अपनी बेटी की शादी की क्या फिक्र लाहक हुई, क्योंकि अभी तो इसे आए हुए सिर्फ महीना ही हुआ था और इसने हाल ही में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो इसकी तालीम भी अधूरी थी। लेकिन फिर भी इन सब बातों का बावजूद वो अपने भाई को इनकार न कर सके। शाम के वक्त इरफान के साथ गार्डन में टहलते शाहबाज खान ने इससे हानिया से रिश्ते की बात की तो वो बुरी तरह ठटका, क्योंकि अभी इसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अपने चिच्चा जान की बात सुनता हुआ वो एक पल को चुप हो गया। यूं अचानक बैठे बिठाए वह हैरान हुआ। बस समझ लो तुम्हारे चिच्चा जान, ये एक आजमाइश आई है और इस आजमाइश से निकालने वाले तुम ही हो। मेरी बेटी का हाथ थामकर इसे मजबूत साहिबान देने वाले इरफान खान तुम ही हो। ना जाने वो क्या कह रहे थे, लेकिन इस सब की वजह इरफान को समझ तो नहीं आई, लेकिन वो अपने चिच्चा जान को इनकार नहीं कर सका और यूं इरफान और हानिया का रिश्ता तय हो गया। हानिया खान बिनते शाहबाज खान, आपका निकाह इरफान खान वलीद इमरान खान के साथ 10 लाख सिक्का रजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो मासूम आंखों में आंसू लिए घूंघट से ही सबको देखती हिचकियों से कबूल है कह गई। इस सब के पीछे भी इसके वालिदा का हाथ था। वही चाहती थी कि इरफान और हानिया का निकाह हो जाए और इसके लिए उन्होंने 20 साल बाद पहली बार अपने शौहर से राबिता करके न सिर्फ अपनी बेटी को इनके हवाले किया, बल्कि इस निकाह की भी बात की है। साल बाद बीवी की ख्वाहिश को शाहबाज खान रद्द न कर सके। कोई शिकवा शिकायत नहीं की, न सवाल जवाब हुए, सिर्फ एक हुक्मनामा सादिर हुआ जिसे शाहबाज खान ने अपने ऊपर वाजिब करार दे दिया और आज वो सरखुरो हुए। इस निकाह में इसकी वालिदा शामिल नहीं थी, वो इसलिए भी ज्यादा उदास थी, पर इनका हुक्म इसमें शामिल था, इसलिए वो खामोशी से ये कड़वा घूंट भी भर गई। निकाह होते ही सबने मुबारकबाद दी तो शाहबाज खान ने बेटी को सीने से लगाया। मेरी मम्मा को ले आई प्लीज, वो अकेली हैं 20 साल से, इनका कोई भी दुख बांटने वाला नहीं। मैंने आपकी बात मानी है ना, अब आप मेरी मान जाओ। मैं वो बाप के सीने से लग गई अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, जबकि अमरीन का मूड बुरी तरह खराब हुआ था। कहाँ वो इतने अरसे से शाहबाज खान के इंतजार में थी और कहाँ वो पहले बेटी आ गई और अब वो माँ के यहाँ लाने की डिमांड कर रही है। बर्दाश्त से बाहर हो गया था अब ये मामला। एक तो तुम्हारी माँ 20 साल पहले
मेरे लाला को छोड़ के चली गई और पलट के देखा तक नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भी बताना जरूरी नहीं समझा, और आज 20 साल बाद तुम्हें हमारे माथे थोप दिया। अब ऊपर से तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ भी यहाँ आ जाए। शाफिया फूफू बोली तो बोलती चली गई। आपा क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी है ये, और सोबिया मेरी बीवी। ये रिश्ता आज भी इतना मजबूत है जितना मैं साल पहले था। शाबाश खान आज पहली बार बीवी के हक में बोले थे। वाह लाला वाह, मतलब पलट के देखा भी नहीं 20 साल तक, और तुम्हारे साथ बेवफाई की। मेरी मम्मा बेवफा नहीं है बाबा, अचानक से हानिया रोते हुए कह रही थी। आपसे वो बहुत प्यार करती है बाबा आज भी, और बैठी हैं आपके ही नाम पर। बस करो तुम, बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी बड़ों के बीच। इसे बुरी तरह से झिड़क दिया शाफिया बेगम ने। वो बाप के सीने से लग गई। आपा प्लीज बस करें। वो अपना चेहरा गजबनाक हद तक संजीदा कर चुके थे। मुझे तो भाई तुम्हारी ही कुछ भी समझ नहीं आती। इस औरत को फिर से घर लाने की बात हो रही है, जैसे अपनी अना इतनी प्यारी है कि वो खुद अपनी बेटी के निकाह में भी शामिल नहीं हुई। अगर इसे तुम्हारी बेटी की फिक्र होती तो आज निकाह में बीवी न सही बल्कि इसकी माँ बन के शामिल होती। अपनी जली हुई कड़वी बातें इनको सुनाते हुए शाफिया बेगम जमीन पर पांव पटकते अंदर चली गई। सभी के खामोश नजरें जबकि शाहबाज खान पर थी। खान मेरी बेटी आपके हवाले है, अब इसका भरपूर ख्याल रखना और इसकी बहुत हिफाजत करना। अपनी बेटी आपको बहुत मान से सौंप रहा हूँ, और जब भी शरीक हयात इसलिए सोचे, मुझे इरफान से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी गोद में 8 साल तक परवान चढ़ा है खान, वो मेरा अपना है। जब भी सोचा इसी का इंतखाब करना बेटे के लिए। आज मैं निकाह करने जा रहा हूँ अपनी बेटी का, और चाहता हूँ कि इस निकाह में इसकी माँ भी शामिल हो। आज ही दूसरी बार इनकी फोन से बात हुई थी और वो निकाह का सुनते ही रोने लगी थी। इसके साथ मेरी दुआएं हैं खान, मेरी तरफ से इजाजत है, आप इसका निकाह कर दें। वो मजबूत लहजे में रोते हुए बोली थी। सोबी, क्या अभी भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? इन 20 सालों में भी जो आप कदम रखना नहीं चाहती खानविला में, जबकि आपकी बेटी की बात है, इसी की खातिर आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, वो नरम लहजे से बोली। खान, फिलहाल मैं आपको समझा नहीं सकती, आप बस इतना जान ले, अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ से अब नहीं निकल सकती। आप बस हानिया को महफूज कर दें और मुझ पर एक एहसान कर दें। सोबी, आखिर हुआ क्या है? आप इस कदर क्यों घबरा रहे हैं? मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूँ। इन्हें अपना मान बख्शा। शाहबाज खान ने आपको वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। हैंडल जब तक कर सकती हूँ करने दें, जब हार जाऊंगी तब आपको ही बताऊंगी। वो गहरा सांस लेकर कॉल काटी। बाबा, वो एकदम से चौंके थे हानिया के पुकारने पर। थोड़ा वक्त दे मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा हानिया बेटा, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। वो प्यार से हानिया को सीने से लगाते हुए बोले थे। अपनी बेटी की तरबियत इनकी बीवी ने बहुत अच्छी की थी।